हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर व खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी कोई भी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। अल्लाह पाक आप सबकी तमाम जायज़ मुरादें जो हैं जल्द से जल्द कबूल करे, जो कि आपके हक़ में बेहतर हों। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं नींद में हूँ, सूजी सूजी आंखें हैं और तेज़ धूप में मैं कहाँ जा रही हूँ। तो जी हाँ, लाहौर में जो है गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा। और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से जो है मेरी हो जाती है हालत बुरी। और जैसा कि आप सबको पता है कि थायराइड पेशेंट को सर्दी भी बहुत लगती है और गर्मी भी बहुत लगती है। तो गर्मी के साथ तो बिल्कुल भी मेरी नहीं बनती। और यहाँ पे जो है जब मैं सो रही थी तो मुझे आ रहा था काफ़ी ज़्यादा पसीना, और मेरे हस्बैंड ने जो है मुझे कहा कि मैं अभी आता हूँ, और चले गए वो बाहर। मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। मैंने पूछा उनसे कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो बस उन्होंने मुझे यही कहा कि बस मैं आता हूँ थोड़ी देर तक, और मैं फिर सो गई। मतलब कि सोना क्या था, बस लेट गई, आंखें बंद कर ली, ऊँघ आ गई, तो बस ठीक है वही सोना था। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपनी मम्मा के घर पे रह रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी मेरे से सवाल करते हैं और हर बार मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना चाहिए कि मैं क्यों रह रही हूँ। और अगर आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं तो आप मेरी ओल्ड वीडियोस जो हैं वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। मैंने बताया हुआ है कि मैं अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती, अपने पेरेंट्स के घर पे मैं क्यों हूँ। थंबनेल पे ही मैंने लिख दिया हुआ है, तो आपको वो वीडियोस जो हैं मिल जाएंगी। तो मम्मा के घर पे जो है, जो ड्राइंग रूम वाला रूम है वो मैंने लिया हुआ है और उसके साथ अटैच बाथ भी है। और वहाँ पे जो है मैं रह रही हूँ अभी फ़िल वक्त। तो वहाँ पे जो है एसी नहीं था, तो इसलिए जो है हस्बैंड जो हैं तकरीबन 1 घंटे के बाद घर आए और मुझे आके उठाया और कहते हैं कि चलो मैं एसी देख कर आया हूँ और अब मेरे साथ चलो एसी पसंद करो, कौन सा एसी लेना है। मैंने कहा कि क्या एसी देख कर आए हैं? हाँ जी, एसी देख कर आया हूँ, उठो एसी लेने के लिए जाना है। तो मैंने कहा कि इतनी जल्दी, अभी तो गर्मी स्टार्ट हुई है। उन्होंने कहा नहीं, अभी तुम सो रही थी और तुम नींद में भी रो रही थी, तो लिहाजा चलो अभी इसी टाइम। मैंने कहा चलें जी ठीक है। मैं बस फटाफट उठी और वज़ू किया, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और मैं चली गई फिर अपने हस्बैंड और मम्मा के साथ। यहाँ पे हाँ, घर की बैक साइड पे जो है हाँ, शॉप थी, वहाँ पे गए हम लोग। और लेना था हायर का एसी। हायर का एसी जो है लेने के लिए जब यहाँ पे आए तो पहले हमारा प्लान था कि हम 1 टन का ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमारी रेंज में 1 टन का ही आ रहा था। लेकिन जब मैंने 1 टन का देखा वो बहुत छोटा लग रहा था, तो और जो रूम है वो बहुत बड़ा है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, 1.5 टन ले लेते हैं। जब 1.5 टन का देखा तो 1.5 टन जो है वो भी बहुत छोटा लग रहा था। मतलब कि जो आज से कह लें कि 6-7 साल पहले जो एसी टन का एसी जो होता था उसका साइज़ अब उन्होंने कर दिया है 1.5 टन का। तो मैं यहाँ पे सोच में चली गई कि नहीं जी, मुझे तो नहीं लेना ये वाला। डॉलन्स का भी था, डॉलन्स का एक्सपीरियंस कुछ हमारी फैमिली में अच्छा नहीं रहा, डॉलन्स भी नहीं लिया। और इसके अलावा जो है आई थिंक एक और है एसी इनके पास, चिंग रूपा कुछ ऐसा करके नाम है। वो कह रहे थे कि ये वाला हमने अब रखना छोड़ दिया है क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो फिर यहाँ पे उन्होंने एक एसी दिखाया हमें हुंडई का। अब हुंडई की कार्स, मशीन्स, ये सब तो सुना था, लेकिन एसी हुंडई का कभी भी नहीं सुना था। आप सब ने अगर सुना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी ने यूज़ किया है, अगर किसी ने देखा है तो मुझे ज़रूर बताना और अपना एक्सपीरियंस और रिव्यू भी देना। तो यहाँ पे जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया कि हुंडई का एसी जो है आप ले लें। और मुझे हुंडई का जो 1.5 टन था मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़े साइज़ का था। तो चेक तो खैर हमने नहीं किया था कि इसकी कूलिंग कैसी है, ये कैसा होगा। तो बस यहीं पे बैठकर हम तीनों डिस्कस कर रहे हैं क्या करना चाहिए। और मम्मा और हस्बैंड जो हैं वो मेरी तरफ देख रहे थे कि फ़ैसला मैंने ही करना है। तो पहले जो है मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप अपने बड़े भाई से पूछो उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक की काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने जो है अपने बड़े भाई से पूछा, उन्होंने भी कहा कि ठीक है देख लो, ले लो।
फिर मैंने अपने सबसे छोटे भाई को कॉल की और उसने भी यही बोला कि वैसे तो अच्छा ही होगा अगर वो रिव्यू दे रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यूट्यूब पे जो है इसके रिव्यूज़ देखूं। तो यूट्यूब पे अभी 2-4 लोगों ने ही इसकी वीडियोस लगाई हुई थी और उसके ऊपर आप कह लें कोई इतने ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं थे, लेकिन किसी पे 7 कमेंट्स, किसी पे 8 कमेंट्स, इस तरह से था। तो कमेंट्स में वही लोग ओपन कर रहे थे ना जिनके पास हुंडई का एसी है या जो यूज़ कर चुके हैं। तो वहाँ पे जो है हाँ कमेंट्स आए हुए थे, तो लोगों ने अच्छा रिव्यू ही दिया हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम ये ही ले लेते हैं। तो जब ये कितने का आया ये मैं आपको घर जाकर बताती हूँ। बस जी अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे घर। तो उससे पहले जो है जब भी कभी मैं कोई चीज़ खरीदती हूँ तो दिल में जो है सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रही होती हूँ कि अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है कि जिस चीज़ के बारे में मैं सोचती हूँ वो तू जल्द से जल्द दे देता है, उस चीज़ से नवाज देता है। बेशक थोड़ा देर से ही सही, लेकिन तू बेहतर से बेहतर चीज़ मुझे देता है। तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हाँ मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा कि मुझे नींद ठीक से नहीं आ रही, मुझे पसीना आ रहा है और मैं गर्मी से मेरा बुरा हाल हो रहा है। क्योंकि जो मेरा घर है वो आप सबने देखा तो होगा माशाल्लाह 3 बेडरूम्स जो है उसमें तो भाई मम्मा पापा एक में और एक में बड़ा भाई होता है। तो जो ड्राइंग रूम है वो है फ्रंट पे, उसके ऊपर भी रूम नहीं है और यानी कि उसको 3 साइड से जो है अच्छी खासी धूप लगती है, जिसकी वजह से वो कमरा बहुत ज़्यादा गर्म है ये वाला जिसमें मैं अभी ये एसी ये आप देख रहे हैं ओपन हो रहा है। तो सर्दियों में इस कमरे में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है कि बर्दाश्त नहीं होती, और गर्मियों में इस कमरे में इतनी गर्मी होती है कि बस बता नहीं सकती कि आप कदम भी नहीं रख सकते, इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होती है। तो अल्लाह पाक का करम है कि अल्लाह पाक ने मुझे इतना अच्छा शौहर दिया कि उसने मेरी हालत देखी और उसी टाइम जो है अपनी नींद ख़राब करके एसी देखने के लिए चले गए और लेने के लिए चले गए, और फिर घर आकर कहा कि नहीं बेगम आप अपनी पसंद से ही लेंगी जो आपको अच्छा लगेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से जो है हमने एसी ले लिया है। अब दिल में जो है काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं ये कैसा होगा, पता नहीं इसकी कूलिंग होगी भी कि नहीं होगी, हमारे कहीं पैसे ज़ाया ना हो जाएं, हमारा कहीं मजाक ना बन जाए। क्योंकि जब आप कोई जॉइंट फैमिली हो, कंबाइंड सब आप रह रहे हो, आप जब कोई ऐसी चीज़ खरीदते हो तो पहले तो सब ये कहते हैं कि अच्छा इतने में ले ली, महंगी ले ली, ये वाला क्यों नहीं लिया, ये लेना चाहिए था। तो इस तरह की भी बातें होती हैं। और फिर अल्लाह ना करे अगर वो ठीक से काम ना करे तो भी हमने तो पहले ही कहा था ये वाली चीज़ ले लेते, ये क्यों ली। तो इस शर्मिंदगी से, इस डर से जो है ना मैं बस दिल में तीसरा कलमा इसका विर्द करती जा रही थी, आयतल कुर्सी पढ़ती जा रही थी। तो पहले मेरा प्लान था कि मैं खिड़की के ऊपर जो है एसी लगवाऊंगी, लेकिन वहाँ पे जो है वायरिंग नहीं थी एसी वाली, और वायरिंग जो थी यहाँ पे थी बेड के ऊपर, लेकिन बेड के ऊपर लगाने से जो उसकी थ्रो है वो टीवी वाली साइड पे जानी थी, बेड के ऊपर तो आनी ही नहीं थी। फिर मैंने इनको बोला कि आप कोशिश करें कि ये खिड़की के ऊपर ही लगाएं। तो यहाँ पे वो कह रहे थे कि नहीं यहाँ नहीं लग सकता, खिड़की के ऊपर बीम डला हुआ है और यहाँ पे जो है लग ही नहीं सकता। मैंने कहा नहीं आप यहाँ पे मैनेज करें और रख कर देखें, ऊपर कर दें थोड़ा सा, लेकिन लगाएं खिड़की के ऊपर ही। तो बस ये यहाँ पे रख कर वो देख रहे हैं और कह रहे थे कि यहाँ पे कनेक्शन नहीं है तो अंदर से तार, मैंने कहा अंदर से तार बिल्कुल भी नहीं, हाँ आप बाहर से तार ला सकते हैं, अंदर वाली गेम आप ना करना, कमरे की सारी डेकोरेशन जो है वो हो जाएगी ख़राब। तो जी हाँ शुक्र अल्लाह का, भाई अच्छे थे ये जो आए हुए हैं और इन्होंने बात मानी, एग्री किया और अल्हम्दुलिल्लाह एसी यहाँ पे हो गया फिट। अब बात कर लेते हैं कितने का आया। हाँ बहुत से लोग यही सोच रहे होंगे कि जी कितने का आया। तो जी ये आया है 86,000 का, और 86,000 का ये एसी आया है। और हायर का अगर आप लगवाते हैं तो उसकी जो सर्विस चार्जेस हैं लगाने की वो तो बिल्कुल फ्री होती हैं। तो इसकी लगाने के जो उन्होंने लिए हैं 1500 लिए हैं, और बाकी ये कह लें कि जो सामान वगैरह तार हो गई इस तरह की चीज़ें वो भी 1500 का ही आया। तो अब यहाँ पे ये जो पैकेट था, मैंने कहा ये पैकेट के अंदर क्या है, और ये सुराख बहुत बुरा लग रहा था, इनको मैंने कहा कि इसको फिल करना चाहिए।
तो उन्होंने कहा कि जो इस पैकेट के अंदर पता नहीं उन्होंने कुछ थर्माकोल टाइप चीज़ थी और यहाँ पे इन्होंने फिल कर दिया इस तरह से इसके अंदर डालकर। तो अगर आपके भी एसी के अंदर से कुछ ऐसी पैकेट वाली चीज़ निकले सोप टाइप तो उसको ज़ाया नहीं करना। इस तरह के जो सुराख हो जाते हैं दीवार में उसको जो है कवर करने के ये काम आते हैं। तो एसी अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये कैसा काम कर रहा है। शुक्र अल्लाह पाक का, बहुत अच्छा काम कर रहा है। अल्लाह पाक का लाख लाख करम है। बहुत अच्छी इसकी कूलिंग है और इसकी थ्रो बहुत ज़्यादा है। और कल रात जो है मैं एसी में सोई थी बहुत मज़ा आया था और गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। कमाल है, शाबाश है उन लोगों पे जो हमारे लिए ऐसी चीज़ें बनाकर चले गए। हमें गर्मी से, सर्दी से बचाया उन्होंने कि सर्दी में हम हीटर का इस्तेमाल करते हैं, गर्मी में हम एसी का इस्तेमाल करते हैं। तो जी रूम में बहुत ज़्यादा गंद डल चुका था। रूम की फुल सफाई की और ईद की सफाई मेरी हो चुकी है तकरीबन। और यहाँ पे जो है आज का जो है मेरा व्लॉग भी होता है ख़त्म। और उम्मीद करूँगी कि अगर मैं ये रिव्यू दे रही हूँ, अगर कोई लेना चाहे हुंडई का एसी तो वो ले सकता है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा काम कर रहा है और 5 मिनट के अंदर अंदर आपका जो रूम है वो फुल जो है ठंडा हो जाता है। और जी ये जो एसी है ये डीसी इन्वर्टर है और इसके अंदर वाईफाई भी है। वाईफाई का काम ये है कि अगर आप दूसरे रूम में बैठे हैं तो वहीं से बैठकर अपने एसी को ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ़ भी कर सकते हैं और बाकी की डिटेल्स जो है आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी इस एसी के मुतालिक। तो जी फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।